झूठा इल्जाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे समाज की एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। ये कहानी है झूठा इल्जाम की। कहते हैं झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की रोशनी एक दिन उसे मिटा देती है। लेकिन उस सच तक पहुँचने से पहले इंसान को कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, ये वही कहानी हमें बताएगी। एक गांव था रामपुर, हरे भरे खेतों से घिरा, मिट्टी की खुशबू से महकता और आपसी भाईचारे से जुड़ा हुआ। गांव में लोग छोटे छोटे घरों में रहते थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ की आग भी जलती रहती थी। इसी गांव में एक सीधा साधा युवक रहता था, गोपाल। गोपाल मेहनती था, ईमानदार था और सबकी मदद करने वाला था। वह खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी में अपने बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण करता। गांव के लोग अक्सर कहा गोपाल करते थे, जैसा बेटा हर घर में हो तो परिवार कभी परेशान न हो। लेकिन दोस्तों, अच्छाई जहां होती है वहां बुराई भी अपना सिर उठाती है। गांव में ही एक और आदमी था, रघुनाथ। वह चालाक, धूर्त और लालची था। दूसरों की मेहनत देखकर उसे जलन होती थी, खासकर गोपाल की ईमानदारी और लोगों का उस पर विश्वास उसे बहुत खटकता था। एक दिन की बात है, गांव के साहूकार भोला राम की दुकान से कुछ चांदी के गहने चोरी हो गए। पूरा गांव हैरान रह गया। साहूकार ने रो रो कर कहा, भाइयों, मैंने मेहनत की कमाई से इन्हें रखा था। अगर गहने न मिले तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले इकट्ठा हुए और चर्चा होने लगी कि आखिर चोरी किसने की। तभी रघुनाथ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, मुझे तो लगता है ये चोरी गोपाल ने की है। देखो, उसके घर में गरीबी है, माँ बाप बीमार रहते हैं, उसे पैसों की जरूरत भी है और चोरी के वक्त वह कहीं दिखाई भी नहीं दिया। ये सुनकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे थे। किसी ने कहा, हाँ, हो सकता है। नहीं, गोपाल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, संदेह का बीज बो दिया गया था और एक बार जब ये बीज दिलों में पड़ जाए तो धीरे धीरे फैलकर विश्वास की जड़ें हिला देता है। दूसरे दिन भोला राम ने पंचायत बुलाई। पूरे गांव के सामने गोपाल को बुलाया गया। पंचायत गोपाल पर बैठी थी। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, गोपाल, तुम पर आरोप है कि तुमने भोला राम के गहने चुराए हैं। बताओ, सच क्या है? मुखिया जी, मैं कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो कल खेत में था, दिन भर हल चला रहा था। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं। खेत में कौन देख रहा था इसे? ये तो बहाना बना रहा है और चोरी भी तो रात को हुई है। धीरे लोग भी रघुनाथ की बातों में आने लगे। भोला राम ने रोते हुए कहा, मुखिया जी, मेरी मेहनत लुट गई। अगर दोषी को सजा न दी गई तो गांव में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुखिया उलझन में पड़ गया था। सबकी निगाहें गोपाल पर थीं। गोपाल की बूढ़ी माँ पास खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बेटा निर्दोष है, वह चोरी नहीं कर सकता। उसकी ईमानदारी पर पूरा गांव गवाही दे सकता है। लेकिन अफसोस, उस समय किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोग एक ही स्वर में कहने लगे, गोपाल दोषी है, इसे गांव से निकाल दो। तो सोचिए जरा, जब कोई निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। गोपाल के लिए ये किसी बिजली के गिरने जैसा था। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। मैं चोरी नहीं कर सकता। लेकिन भीड़ की आवाजें इतनी तेज थीं कि सच झूठ के नीचे दब गया। गोपाल को गांव के बाहर कर दिया गया था। वह पास के जंगल में जाकर रहने लगा। माँ बाप उसी की झोपड़ी में रोते कलपते रह गए। लेकिन दोस्तों, सच की रक्षा करने के लिए हमेशा ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालता है। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक छोटे लड़के ने अपने दोस्तों से खेलते हुए कहा, सुनो, मैंने उस रात रघुनाथ को साहूकार की दुकान के पास देखा था। वह दबे पांव जा रहा था। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। फिर कुछ लोगों ने मिलकर खोजबीन की। साहूकार की दुकान के पीछे गड्ढा देखा गया तो उसमें कपड़े का एक टुकड़ा मिला जो रघुनाथ की धोती से मेल खाता था। अफसर सामने आने लगा। पंचायत दोबारा बुलाई गई। इस बार सबके सामने सबूत रखे गए। मुखिया ने रघुनाथ से सख्त स्वर में पूछा, क्या यह कपड़े का टुकड़ा तुम्हारा है? रघुनाथ पसीने से तरबतर हो गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लोग चिल्लाने लगे, बता, तू ही चोर है न? हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मुझे गोपाल की इज्जत और लोगों का विश्वास सहन नहीं होता था, इसलिए मैंने उस पर झूठा पूरा इल्जाम गांव चौंक लगाया। गया था। अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। मुखिया ने गुस्से में कहा,
रघुनाथ, तूने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि एक निर्दोष इंसान की इज्जत पर भी हमला किया है। तुझे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। गोपाल के पास आए, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। भोला राम ने भी रोते हुए कहा, गोपाल, मैंने तुझ पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया, मुझे माफ गोपाल की कर आंखों दो। में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराया। मैं आप सबसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ झूठ कभी न कभी टूटता है और सच सामने आ ही जाता है। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर भावुक हो गए उठे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ उसका अस्तित्व टिक नहीं सकता। झूठे इल्जाम निर्दोष को जितनी भी चोट पहुंचाएं, सच एक दिन सामने आकर उसकी इज्जत लौटा देता है। हमें कभी भी बिना जांच परख किए किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।